हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो ये कल शाम का वीडियो है और शाम को छत में थोड़ी देर के लिए लेके गई थी इसको। और कभी ये ऊपर के बच्चे नीचे आ जाते हैं, कभी ये लोग ऊपर चला जाता है डुग्गू, और बहुत मस्ती करते हैं ये तीनों। अब थोड़ा थोड़ा तीनों की दोस्ती हो गई है और एज गैप काफ़ी है। वैसे ये लोग बहुत छोटे हैं अभी, मतलब 1.5 साल 2 साल, और बेटू अभी 3 का होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बार धक्का मुक्की करने लगते हैं आपस में और तीनों ही खेलते अच्छे से हैं साथ में। डुग्गू जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत बोलेगा उसको बुलाओ बाहर निकालो, खेलेंगे, और कई बार लड़ते भी हैं तो थोड़ा सा अच्छा है, रिफ़्रेशमेंट हो जाता है। और उसकी भी आदत बन गई है बेटू की, थोड़ा देर के लिए मैं भी चली जाती हूँ। तो क्या है, किसी चीज़ का प्रॉफिट है तो लॉस भी है। अब डुग्गू के साथ ऊपर जाने का प्रॉफिट ये रहता है कि चलो थोड़ा सा बाहर, घर के बाहर नहीं जाने मिला, तो ऊपर ही फ्रेश एयर मिल गई और अच्छा लगता है। थोड़ा देर बैठ के आ जाते हैं बच्चों के साथ खेल के, अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन लॉस क्या है पता है कि वो जो टाइम नीचे निकलता था तो थोड़ा बहुत कॉपी खुली रहती थी, उसके साथ खेलते कूदते थोड़ा बहुत कॉपी में नज़र पड़ती थी। अब ऊपर जाने से ये हो गया कि कॉपी आपकी बंद है। अब आप ऊपर उसके पास फ़ोन भी खोलो, कान में हेडफोन भी लगाओ तो निकाल देता है, समझ जाता है कि मम्मा कुछ सुन रही है, तुरंत हेडफोन निकालना पड़ता है। तो एक प्रॉफिट और एक लॉस, दोनों चीज़ें हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक बेटू के साथ थोड़ा सा टाइम अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद तो फिर अपन को वापस पढ़ना ही है। उसके बाद फिर मैं अपना मतलब पूरा टाइम पढ़ाई में दूंगी। अभी ये है कि बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन चलता रहे, और मतलब मेरे पढ़ाई का आदत ना छूटे, और कंटिन्यू रहूँगी ना तो पढ़ना थोड़ा सा आसान रहेगा। जो भी टॉपिक अगर आपने 1 महीने तक रिवाइज़ नहीं किया, ये मान के चलो कि आपको उसमें दोबारा बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार पढ़ती रहूँ। और पता है, कई बार मेरा मन नहीं लगता, उसके बाद भी मैं पूरा एक बार अपनी आंखों के सामने से उस कंटेंट को ऐसे रैंडमली, जैसे अपन कुछ पढ़ते हैं ना कि बस अपन को टास्क पूरा करना है, तो वैसे पढ़ती हूँ मैं। तो उसमें दिमाग में कुछ नहीं जाता आपके, लेकिन आपने कुछ कुछ सुना, कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में गई होंगी ना, आपने देखा सुना पढ़ा, तो एक्टिविटी तो हुई आपकी पढ़ाई के साथ में। तो जिनका भी मन नहीं लगता, रैंडमली कोई सी भी बुक उठाओ, कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ और उसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, एक दिन मन नहीं कर रहा, 2 दिन नहीं कर रहा, 3 दिन नहीं कर रहा, चौथे दिन तो करेगा, तब उसको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको ब्रेक ही लेना है, आप 1 दिन का ब्रेक ले लो, कहीं घूमने चले जाओ। मैं बार बार बोली, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक लोड मत लो उस चीज़ का कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, अभी कुछ आ नहीं रहा है, अभी नंबर कम आ रहा है, ये आ रहा है। स्ट्रेस तब लेना जब नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास गिनती के दिन बचे हों और आपके नंबर तब भी कम आ रहे हो, तब आपको टेंशन वाकई में लेनी चाहिए। अभी टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अभी तो आराम से पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, और अभी बस ये करो कि आपको आदत बनी रहे पढ़ने की, छूटे ना। क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तब आपको फिर कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा और आपका मन करेगा भी पढ़ने का। फिर आप देखना, फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4 के 4 सब्जेक्ट पढ़ लोगे। तो ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। और मैं उस टाइम पे फिर आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज़ भी रहेगा। वैकेंसी आने दो, रहेगा, थोड़ा सा वेट करो, अच्छी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो करते हैं, साथ में बने रहना, और साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। आई होप कि वैकेंसी लेट हो रही है तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, है ना, नंबर ऑफ़ वैकेंसी थोड़ा सी बढ़ जाए तो मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन तो है, लोग सुस्त हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बंद हो गई है। तो ठीक है, पढ़ते चलो, सबका होगा और सबके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, है ना। तो जो ग्रुप 5 वाले हैं और ग्रुप 5 के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि यार देखो, ग्रुप 5 का मुझे देना नहीं है और मुझे उसका आइडिया नहीं है ना। तो आप एक बार क्या यूट्यूब पे सर्च कर लो, सब कोचिंग वालों ने वीडियो बना रखा है कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आ गया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या उसमें रहेगा आपका। तो आप वो वाला वीडियो देख लो, है ना, वो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है और ऐसा है कि मैं बताऊं, तो मैं फिर देख के आपको बता सकती हूँ, है ना। तो आप डायरेक्ट देख लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर थोड़ा सा आपके साथ लाइव आई थी, फिर वही चाय बनाने गई थी किचन में, फिर आके वापस बैठ गई थी। और आज मैंने वही इम्पोर्टेंट संस्था जितनी थी सीडीपी की और पोषण की, वो पढ़ा था, और अभियान वगैरह बहुत सारे अभियान है ना।
तो वो भी पढ़े। और आज मतलब सीडीपी और पोषण दोनों ही चीज़ों में था मेरा टारगेट कि इन दोनों को किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। तो दोनों ही हो गए मेरे। वैसे तो अभी शाम को मतलब 6 बजे के आसपास मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही, तब तक मेरा हो गया था, दोनों टारगेट हो गए थे मेरे। और रात के लिए मेरा है कि एक बार मैनेजमेंट पढ़ना है, तो उसको देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरा समुदाय और सामुदायिक संगठन ये वाले टॉपिक थोड़ा सा मेरा कम रिवाइज़ हुआ है। मतलब बाकी सारी चीज़ें मेरी ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, ये मेरा अच्छे से नहीं हुआ था। तो आज का मेरा टारगेट है अगर रात में हो जाता है तो, अदरवाइज़ कल सुबह सबसे पहले इसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर अगला जो भी टारगेट रहेगा उसके लिए काम करूँगी। और जो लोग यूट्यूब से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करो, उससे रिलेटेड मैं ऐसे बताती नहीं हूँ ब्लॉग में, क्योंकि अपना पढ़ाई से रिलेटेड रहता है, तो उसका कभी मैं एक अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब का बता दूँगी, है ना। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ भी डाउट आता है, आप उसको मैसेज में डाल देना, और मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में या उसमें जब लाइव रहूँगी ना, तब वो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के क्वेश्चन ही आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब ऐसा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, दीदी मेरा कमेंट नहीं पढ़ती, मेरे को रिप्लाई नहीं करती, तो इसलिए बता रही हूँ कि उसमें बुरा मत मानना, रिप्लाई कर दूँगी, मैं बता दूँगी। और या तो पर्सनल इंस्टा पे पूछ लेना, तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आप कंटिन्यू करोगे और कैसे बढ़ेंगे आपके सब्सक्राइबर्स या आगे का। तो डेडिकेशन तो चाहिए यार, पता है, उसके लिए भी और पढ़ने के लिए भी, या किसी के काम के लिए भी। देखो, घर के काम आप करते ही हो ना, वो तो किसी कंडीशन में नहीं छूटते आपके, भले ही आपका खाना बनाने का बिल्कुल मन ना हो तब भी आप खाना बनाते हो, तो फिर पढ़ना क्यों छोड़ देते हो भाई। जब आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। जब आप बाकी सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते तो पढ़ना क्यों छोड़ते हो। मतलब इतना ईजिली छूटता है पढ़ना बिल्कुल, जबकि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं छूटती आपकी, किसी की नहीं छूटती होंगी, लेकिन पढ़ना ऐसे छूट जाता है कि हाँ कुछ हुआ नहीं, चलो आज पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब सोचो थोड़ा सा खुद से, मतलब किसी दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सोचो कि आपको जॉब चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना यार। कोई और आपके लिए थोड़ा ना काम करेगा कि कोई और पढ़ेगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा।